हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो गियर से रिलेटेड है। टू मैटिंग स्पर गियर विथ मॉड्यूल पिच ऑफ 6.5 mm हैव 19 and 47 teeth of 20 degree pressure angle and 6.5 mm addendum। तो आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है कि नंबर ऑफ टीथ इन स्मॉलर गियर is equal to 19, number of teeth in larger gear is 47। तो यहाँ पे मॉड्यूल है 6.5 mm, नंबर ऑफ टीथ स्मॉलर गियर 19, नंबर ऑफ टीथ फॉर लार्जर गियर 47। स्मॉलर गियर को पिनियन बोल रहे हैं, लार्जर गियर को गियर सिंपली गियर बोल रहे हैं। प्रेशर एंगल दिया गया है 5 इज इक्वल टू 20 डिग्री। पिच लाइन वेलोसिटी v जो स्मॉल v से डिनोट करते हैं वो दी गई है 1.2 मीटर पर सेकेंड। अडेंडम की वैल्यू दी गई है 6.5 mm। आपसे बोला गया है कि नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट निकालिए, इसी को हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो। दूसरी चीज़ जो दी गई है एंगल टर्न थ्रू बाय द गियर फॉर वन पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट। अगर एक पेयर टीथ का कांटेक्ट में है तो वो कितने एंगल टर्न करेगा। सेम इसके अलावा जो आपको कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है डिटरमाइन आल्सो स्लाइडिंग वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट, एट द टाइम ऑफ डिसएंगेजमेंट एंड एट पिच पॉइंट। तो ये चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले यूज़ करने हैं आपको वो इस तरीके से यूज़ करने हैं कि आपको जो कैलकुलेट करना है वो कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट रेशियो। तो जो कॉन्टैक्ट रेशियो रहता है वो टोटली आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड करता है। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट जो रहती है वो आती है पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट से। पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू पिच सर्कल रेडियस एंड पिच सर्कल रेडियस ऑफ स्मॉलर गियर एंड पिच सर्कल रेडियस ऑफ लार्जर गियर। मतलब पिनियन और गियर के दोनों के पिच सर्कल रेडियस से साथ के साथ जो अडेंडम सर्कल है उसकी रेडियस से। तो स्टार्ट जो करेंगे हम वो करेंगे पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन। तो पिच सर्कल रेडियस ऑफ पिनियन ये आपको कैलकुलेट करना है, जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। वी नो दैट मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाई टी और मॉड्यूल को आप लिख सकते हैं 2r अपॉन टी। हमको r कैलकुलेट करना है तो r इज इक्वल टू mt/2। मॉड्यूल जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है वो दिया गया है 6.5 और नंबर ऑफ टीथ ऑन पिनियन दिए गए हैं 19 डिवाइडेड बाई 2। तो जो आर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 61.75 mm। तो ये आपका आ गया पिच सर्कल रेडियस फॉर पिनियन। साथ में हम और कैलकुलेट कर लेते हैं अडेंडम सर्कल रेडियस। तो अडेंडम सर्कल रेडियस क्या होती है? सिंपली आपके जो गियर रहता है वो 3 इमेजिनरी सर्कल से मिलके बना होता है। एक होता है डिडेंडम सर्कल, दूसरा होता है पिच सर्कल और तीसरा होता है अडेंडम सर्कल।
तो देखिए ये आपका जो रेडियस है ये स्मॉल आर है, पिच सर्कल की रेडियस है। सबसे ऊपर वाला गियर है उसकी रेडियस है आर ए, जिसको बोल रहे हैं हम अडेंडम सर्कल। तो अडेंडम क्या होता है? अडेंडम इज इक्वल टू इट इज द रेडियल डिस्टेंस बिटवीन अडेंडम सर्कल माइनस, मतलब जो आपकी अडेंडम सर्कल की रेडियस है उसको माइनस कर दीजिए आप सिंपली पिच सर्कल रेडियस से, तो आपका अडेंडम आ जाता है। तो अडेंडम इधर पे दिया गया है, आपको आर ए कैलकुलेट करना है तो आर प्लस ए हो जाएगा सिंपली। तो जो आपको अडेंडम सर्कल रेडियस निकालना है तो इसको डिनोट कर रहे हैं आर ए से। आर ए इज इक्वल टू आर प्लस ए। आर की वैल्यू है 61.75, अडेंडम आपको दिया गया है 6.5। तो जो आर ए की वैल्यू आ जाएगी वो आर ए की वैल्यू आपकी लगभग आएगी 68.25 mm। तो आर ए की वैल्यू भी आ गई आपकी। नाउ ये तो था पिनियन के लिए। अब गियर पे आते हैं। तो सिंपली गियर की बात करें तो पिच सर्कल रेडियस ऑफ गियर मीन्स लार्जर गियर। सिंपली जो बड़ा वाला गियर है उसको हम सिंपली गियर बोल रहे हैं और जो छोटे वाले को उसको पिनियन बोल रहे हैं। तो अगेन मॉड्यूल का फॉर्मूला यूज़ करके R इज इक्वल टू mt/2, मॉड्यूल आपको दिया गया है 6.5, नंबर ऑफ टीथ जो दिए गए हैं वो 47, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। तो जो R की वैल्यू आ रही है वो लगभग आ रही है 152.75 mm। नाउ अडेंडम रेडियस, तो अडेंडम रेडियस को डिनोट करेंगे आर ए से। तो आर ए इज इक्वल टू आर प्लस ए। आर हमने निकाल लिया है 152.75 प्लस अडेंडम दिया गया है 6.5। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 159.25 mm। तो आपने यहाँ पे जो कैलकुलेट करके रख लिया है वो क्या क्या कैलकुलेट कर लिया है? सिंपली पिनियन के लिए पिच सर्कल रेडियस, अडेंडम रेडियस, सेम फॉर गियर। नाउ अब इन दोनों का यूज़ करके हमको निकालना है पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ रिसेस एंड पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट कुछ नहीं होता है, सिंपली आप अगर दो गियर आपस में कांटेक्ट में हैं, आपके दो गियर आपस में कांटेक्ट में हैं, तो ये इमेजिनरी सर्कल बना रहा हूं। ये इसका सेंटर है, आपका ये पिच पॉइंट है, ये आपका अडेंडम सर्कल है, यहाँ पे कुछ डिडेंडम है। तो छोटे वाले को हम बोल रहे हैं पिनियन और बड़े वाले को हम बोल रहे हैं गियर। तो ये पिच पॉइंट है
हमने क्या किया, ये आपका बेस सर्कल है, नीचे वाला बेस सर्कल है, अंदर वाला बेस सर्कल है। इसके बेस सर्कल से पिच पॉइंट को टच करते हुई एक टेंजेंट जो ड्रॉ किया था। तो देखिए ये जो टेंजेंट लाइन है ये पिनियन के एडेंडम सर्कल पे इधर पे टच करेगी, गियर के एडेंडम सर्कल पे यहाँ पे टच करेगी। तो जो स्टार्ट होता है आपका कांटेक्ट वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है कि इस पॉइंट पे वो स्टार्ट करेगा कनेक्ट होना। तो ये इंगेजमेंट हो गया, यहाँ से लेके पिच पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को बोलेंगे इंगेजमेंट, और इसके बाद डिसएंगेज हो जाएगा। तो जो अगर हमने 3 पॉइंट यहाँ पे लिए, 3 पॉइंट्स ले रहे हैं ए बी सी, तो ए से बी की डिस्टेंस जिसको आप बोलेंगे, तो जो ये पाथ फॉलो कर रहा है इसको आप बोल देंगे सिंपली पाथ ऑफ अप्रोच। और BC को आप बोलेंगे पाथ ऑफ रेसेस। दोनों का कॉम्बिनेशन A से C दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा पाथ ऑफ कांटेक्ट। एक्चुअल में ये एक सीधी लाइन ना होके एक थोड़ा सा एक आर्क टाइप का होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट। अगर सीधी लाइन है तो पाथ ऑफ कांटेक्ट, लेकिन जो पाथ होता है वो एक तरीके का आर्क होता है, तो इसी को आप बोलेंगे आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो आपको यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है, पाथ ऑफ रेसेस, पाथ ऑफ अप्रोच, पाथ ऑफ कांटेक्ट, आर्क ऑफ कांटेक्ट। अगर ये चारों चीज़ें आ गई तो इसके बाद आपके कांटेक्ट रेशियो आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पाथ ऑफ रेसेस से। पाथ ऑफ रेसेस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको स्लाइडिंग वेलोसिटी निकालनी है एंगेजमेंट के टाइम पे। तो पाथ ऑफ रेसेस, पाथ ऑफ अप्रोच, पिच पॉइंट, ये सब आपको बताना पड़ेगा। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच। लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है, मैं एक डेरिवेशन भी डाल दूंगा इधर पे, ये कैसे फॉर्मूला आया उसके लिए तो आप देख सकते हैं। सिंपल जो फॉर्मूला रहता है पाथ ऑफ अप्रोच का, वो गियर के अडेंडम रेडियस और पिच सर्कल रेडियस और प्रेशर एंगल से रिलेटेड रहता है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो RA की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो थी 159.25 का होल स्क्वायर, माइनस R हमने कैलकुलेट किया था सिंपली 152.75 का होल स्क्वायर इंटू कॉस, प्रेशर एंगल आपको दिया गया है 20 डिग्री। अगेन R की वैल्यू 152.75 साइन 20। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो पाथ ऑफ अप्रोच की वैल्यू जो कैलकुलेट होके आती है दैट इज 16.73 mm। एक चीज़ आपने कैलकुलेट कर ली, पाथ ऑफ अप्रोच। नाउ पाथ ऑफ रेसेस। पाथ ऑफ रेसेस सिंपली रिलेटेड होता है पिनियन रेडियस से, तो इसका फॉर्मूला होता है RA² माइनस R²
कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई। सभी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जो वैल्यू आपको आर ए की रखनी है वो है 68.25 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू रखनी है 61.75 का स्क्वायर इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस 61.75 साइन 20 डिग्री। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू मिलती है आपको वो लगभग मिल रही है 14.81। मैंने ये सॉल्व करके रखे हुए हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट वैल्यू देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दो वैल्यू आ गई, एक आ गई पाथ ऑफ अप्रोच, दूसरी वैल्यू आ गई पाथ ऑफ रेसिस। पाथ ऑफ अप्रोच इंगेजमेंट से पिच पॉइंट के बीच की जो पाथ है वो कहलाता है, तो उसकी डिस्टेंस आ गई इतनी। सेम पिच पॉइंट से आपके डिसएंगेजमेंट तक की जो डिस्टेंस है वो आपकी कहलाती है पाथ ऑफ रेसिस। तो जो टोटल पाथ ऑफ कांटेक्ट आएगा, total path of contact, it is a summation of path of contact is equal to path of approach plus path of रेसिस। तो पाथ ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू आ जाएगी पाथ ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू, अपन ने पाथ ऑफ अप्रोच निकाला था 16.73 और पाथ ऑफ रेसिस आपने निकाला था वो थी 14.81। जब आप सॉल्व करेंगे तो पाथ ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू जो टोटल वैल्यू आती है वो आती है 31.54 mm। तो आपकी तीनों वैल्यू आ गई। अब पाथ ऑफ कांटेक्ट का यूज़ कहाँ पे होगा? पाथ ऑफ अप्रोच निकालने के लिए। तो सिंपली लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कांटेक्ट, मैंने क्या बताया था कि पाथ ऑफ कांटेक्ट एक सीधी लाइन होती है, लेकिन एक्चुअली में वो एक कर्व्ड लाइन होती है, एक आर्क होती है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं आर्क ऑफ कांटेक्ट। तो length of arc of contact is equal to, सिंपली उस पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट को cos फाई से डिवाइड कर दीजिए तो वो आ जाएगा लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय cos फाई। तो लेंथ ऑफ पाथ ऑफ कांटेक्ट 31.54 अपॉन cos 20 डिग्री। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट की जो वैल्यू आई वो आपकी लगभग सॉल्व होने के बाद आती है 33.58 mm। तो आर्क ऑफ कांटेक्ट आ गया आपका ना। अब आपका यहाँ पे जो आपको कैलकुलेट करना है वो चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं वो भी। तो सबसे पहले आपको जो कैलकुलेट करना है क्वेश्चन में वो करना है कांटेक्ट रेशियो। तो सबसे पहले फर्स्ट आपको जो कैलकुलेट करना था वो करना था नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ टीथ इन कांटेक्ट।
इसी चीज़ को आप बोलते हैं कॉन्टैक्ट रेशियो। तो कॉन्टैक्ट रेशियो कुछ नहीं होता है, सिंपली एक सिंपल फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच जो होती है उसका फॉर्मूला होता है, सर्कुलर पिच को डिनोट करते हैं पाई इंटू एम से। तो सिंपली हमने निकाल लिया है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू। आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू आई है वो आई थी आपकी 33.58 डिवाइडेड है पाई, और जो m की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है वो 6.5 दी गई है। तो कॉन्टैक्ट रेशियो की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.645, जो कि नियरली इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 पेयर्स रहेंगे, नंबर ऑफ पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट 2 पेयर। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट रेशियो आया वो लगभग 1.645 मीन्स 2 पेयर आया है। लेकिन क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पूछा गया है वो इस तरीके से है कि एंगल टर्न थ्रू बाय गियर फॉर 1 पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट। तो उसका कॉन्सेप्ट मैं सीधा आपको बता दे रहा हूं कि एंगल टर्न थ्रू बाय गियर फॉर 1 पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टैक्ट। तो सिंपली अगर टोटल कंप्लीट सरकमफेरेंस की बात करें तो जो टोटल एंगल टर्न करते हैं पूरा एक सरकमफेरेंस की बात करें तो एक सरकमफेरेंस में जो एंगल टर्न होता है वो होता है 360। ये एंगल हो गया 360, ठीक। अब हम 1 यूनिट की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए 1 यूनिट कुछ इतनी होगी सिंपली। तो इस 1 यूनिट के लिए हम पूछ रहे हैं, तो डिवाइडेड बाय 360 डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस, तो ये 1 यूनिट के लिए हो गया। लेकिन टोटल हम आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, जितना आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट है उसकी बात करें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1 के लिए इतना, तो आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए 360 डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस इनटू आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सिंपल ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एंगल टर्न्ड थ्रू by gear for 1 pair of teeth in contact। तो सिंपली जो फॉर्मूला बन के आया अभी हमने देखा वो क्या था, 360 डिवाइडेड बाय 2 pi r, that is circumference into arc of contact। तो 360 ये वैल्यू एक एंगल है तो डिग्री के टर्म्स में आएगी 2 pi r। अगर यहाँ पे गियर ले रहे हैं तो कैपिटल R लेंगे, पिनियन ले रहे हैं तो स्मॉल r लेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि किसके लिए निकाल रहे हैं। अभी हम बड़े वाले गियर के लिए ले रहे हैं तो इसलिए जो R लेंगे वो कैपिटल R लेंगे। तो कैपिटल R की वैल्यू थी 152.75 इंटू आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट हमने जो कैलकुलेट की वो है 33.58। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 12.60। तो
अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, एंगल टर्न थ्रू बाय गियर फॉर वन पेयर ऑफ टीथ इन कॉन्टेक्ट। नाउ अब आपको कैलकुलेट करना है स्लाइडिंग वेलोसिटी। अब ये स्लाइडिंग वेलोसिटी क्या होती है, तो देखिए जब गियर कांटेक्ट में आता है, इंगेजमेंट स्टार्ट होता है, तो इंगेजमेंट स्टार्ट होने से लेके पिच पॉइंट के तक जो बॉडी है वो स्लाइड करती है। पिच पॉइंट पे जो स्लाइडिंग वेलोसिटी होती है वो ज़ीरो हो जाती है, वहाँ पे सिर्फ रोलिंग एक्शन होता है, और उसके बाद फिर स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाती है डिसएंगेजमेंट तक की। तो आपको कैलकुलेट करना है स्लाइडिंग वेलोसिटी। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी, तो स्लाइडिंग वेलोसिटी आपको एंगेजमेंट के टाइम निकालनी है, डिसएंगेजमेंट के टाइम निकालनी है, और पिच पॉइंट पे निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो पिच लाइन वेलोसिटी आपको दी गई है, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी पिनियन के लिए ओमेगा 1 है। तो लेट अस एज्यूम ओमेगा 1 इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पिनियन। पिनियन मीन्स छोटे वाले गियर के लिए, ओमेगा 2 एंगुलर वेलोसिटी ऑफ गियर means larger gear. So we know that pitch line velocity जिसको आप सिंपली v से डिनोट करते हैं इज इक्वल टू ओमेगा r। तो अगर पिनियन के लिए निकाल रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा 1 इज इक्वल टू v अपॉन स्मॉल r। तो ये पिनियन के लिए हो गया। तो एंगुलर वेलोसिटी आ गई v अपॉन r। एंगुलर वेलोसिटी दी गई है 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो जितने भी कैलकुलेशन कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं, v आपको दिया गया है 1.2 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जितने भी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो mm में कर रहे हैं। तो 10⁻³ कर दीजिए mm पर सेकेंड, तो सेम यूनिट हो जाएगी। तो 10⁻³ अपॉन रेडियस r दी गई है mm में, तो ये हो जाएगी 61.75। तो आपका ओमेगा 1 कैलकुलेट होके आया जो वो आ रहा है 19.43 रेडियन पर सेकेंड, जो कि एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट होती है। सेम फॉर गियर, ओमेगा 2 इज इक्वल टू v अपॉन कैपिटल R। तो अगेन 1.2 इंटू 10⁻³ और कैपिटल R की वैल्यू है 152.75। तो यहाँ पे जो ओमेगा 2 की वैल्यू आती है वो कैलकुलेट होके आती है 7.85 रेडियन पर सेकेंड। यूनिट बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। नाउ अब आपको निकालना है स्लाइडिंग वेलोसिटी इंगेजमेंट के टाइम और स्लाइडिंग वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ डिसएंगेजमेंट। तो फर्स्ट इसमें स्लाइडिंग वेलोसिटी एट द instant of engagement। तो इसको v स्लाइडिंग है ना, तो S1 से डिनोट कर देते हैं, इज इक्वल टू इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू इंगेजमेंट की बात होती है। तो इंगेजमेंट होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट से लेके पिच पॉइंट तक की डिस्टेंस, और वो कहलाती है आपको पाथ ऑफ अप्रोच इनटू लेंथ ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच, जो कि हमने कैलकुलेट करके रखी है।
तो VS1 इज इक्वल टू ओमेगा 1 की वैल्यू है आपकी 19.43, ओमेगा 2 की वैल्यू है 7.43, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ पाथ ऑफ अप्रोच की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की है वो हमने कैलकुलेट करके रखी है, वो है 16.73। तो स्लाइडिंग वेलोसिटी जो आ रही है आपकी वो आती है VS1 इज इक्वल टू 456.39 mm पर सेकेंड। सेम अब आपको निकालनी है स्लाइडिंग वेलोसिटी, sliding velocity at the at the instant of डिसएंगेजमेंट, या आप बोल सकते हैं जो क्वेश्चन में लिख के दिया गया है एंगेजमेंट टर्मिनेट्स, जब हट रहा है एंगेजमेंट। तो डिसएंगेजमेंट के टाइम VS2 आप इसको कर दीजिए, तो सिंपली फार्मूला हो जाएगा, जहाँ पे पाथ ऑफ अप्रोच आई है वहाँ पे आ जाएगा सिंपली पाथ ऑफ रेसेस इनटू पाथ ऑफ रिसेस। तो सभी वैल्यू हमने निकाल के रखी हैं, 43 प्लस 7.43, और पाथ ऑफ रिसेस की जो वैल्यू हमने निकाली थी वो थी 14.81। तो VS2 इज इक्वल टू वो आ रही है आपकी 404.0 mm पर सेकेंड। तो एंगेजमेंट के टाइम हो गया, डिसएंगेजमेंट के टाइम हो गया। पिच पॉइंट, तो पिच पॉइंट पे सिंपली आपको बताना है कि जो स्लाइडिंग वेलोसिटी होती है वो 0 होती है, वहाँ पे सिर्फ रोलिंग एक्शन होता है। तो थर्ड है आपका एट पिच पॉइंट, एट पिच पॉइंट। तो पिच पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होगी। द वेलोसिटी, आप सिंपली जो वर्ड लिख सकते हो, द वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग is proportional to distance of contact point from the pitch point. Then sliding velocity at the pitch point is 0, क्योंकि देखिए जो कांटेक्ट पॉइंट है वो पिच पॉइंट है, और पिच पॉइंट की पिच पॉइंट से डिस्टेंस 0 होगी, तो स्लाइडिंग वेलोसिटी आपकी यहाँ पे 0 होगी। और मैक्सिमम स्लाइडिंग वेलोसिटी आपकी जो आएगी यहाँ पे क्वेश्चन में जो आ रही है वो आ रही है एट द टाइम ऑफ एंगेजमेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू।